विशाल सवाना के मध्य में लियो नाम का एक राजसी शेर राज करता था। अपनी शानदार अयाल और शक्तिशाली दहाड़ के लिए जाना जाता है। लियो पशु साम्राज्य का निर्विवाद राजा था। हालांकि लियो में एक दोष था, एक अतृप्त लालच जो उसके शाही स्वरूप के नीचे छिपा था। लियो का क्षेत्र शिकार से प्रचुर था और वह जब चाहे मृग, ज़ेब्रा और जंगली जानवरों का भोजन कर सकता था। फिर भी जितना अधिक उसके पास था, उतना ही अधिक वह चाहता था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी और उसने एक ऐसे राज्य का सपना देखा जहां वह सभी जानवरों को अपने शासन में रख सके और भोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। एक दिन टेरेंस नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ एक सलाह लेकर लियो के पास आया। हे पराक्रमी सिंह, टेरेंस ने कहा, संतुष्टि सच्ची महानता की कुंजी है। राज्य पहले से ही आपके लिए प्रचुर मात्रा में प्रदान करता है। लालच आपके पतन का कारण बन सकता है, लेकिन सत्ता के लिए अपनी अतृप्त भूख से अंधे हुए लियो ने टेरेंस की बुद्धिमत्ता को खारिज कर दिया। तुम्हें सच्चे राजत्व के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लियो ने दहाड़ते हुए कहा। मेरे पास और भी अधिक होगा और मेरा राज्य सारे देश में सबसे महान होगा। अपने लालच से प्रेरित होकर लियो ने अपने राज्य का विस्तार करने का फैसला किया। उसने भयंकर दहाड़ते हुए मांग की कि सवाना के सभी जानवर उसके शासन के अधीन हो जाएं। लियो की ताकत से डरकर जानवर अनिच्छा से उसकी मांगों पर सहमत हो गए। लियो की ताकत से जैसे जैसे लियो का साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। उसने अपनी प्रजा से अधिक की मांग की, जिससे उनके पास अपना भरण पोषण करने के लिए बहुत कम विकल्प बचे। एक समय फलता फूलता सवाना सूखने लगा और जानवरों को लियो के अत्याचारी शासन का सामना करना पड़ा। एक दिन जब लियो अपने राज्य में गश्त कर रहा था, उसने लकड़बग्घों के एक समूह को एक साथ इकट्ठा होते देखा। उनकी पसलियां दिखाई दे रही थीं और उनकी आंखें निराशा से भर गईं। उनकी दुर्दशा के प्रति उदासीन लियो ने मांग की, आप मुझे वह सम्मान और प्रसाद क्यों नहीं दे रहे जिसके मैं हकदार हूँ? एला नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी हथिनी आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। हे शक्तिशाली सिंह, आपके लालच ने एक समय सौहार्दपूर्ण रहने वाले सवाना को कष्ट पहुंचाया है। राज्य सूख रहा है और पशुओं को कष्ट हो रहा है। एक सच्चा राजा अपने राज्य की भलाई सुनिश्चित करता है, न कि उसका विनाश। लियो एला के शब्दों से क्षण भर के लिए हिल गया। उसने उपहास किया और दहाड़ते हुए कहा, मैं राजा हूँ और जो मैं चाहता हूँ वह मुझे मिलेगा। लेकिन राज्य टूटने की स्थिति पर पहुँच गया था। लियो के लालच और अत्याचार से तंग आकर जानवरों ने उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। एला और टेरेंस के नेतृत्व में उन्होंने लियो के शासन को चुनौती देने की योजना तैयार की। जानवरों ने मिलकर काम करते हुए सवाना के भीतर एक हरा भरा मरुद्यान बनाया, एक ऐसा स्थान जहां सभी प्राणी शांतिपूर्वक सहअस्तित्व में रह सकते थे और संसाधनों को साझा कर सकते थे। नखलिस्तान सभी के लिए प्रचुर भोजन, पानी और आश्रय के साथ फला फूला। लियो नखलिस्तान की समृद्धि को देखकर एक एहसास से चकित हो गया। उसके अतृप्त लालच के कारण उसके राज्य का पतन हो गया, जबकि जानवरों के बीच एकता और सहयोग ने एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध वातावरण बनाया था। गहरे पश्चाताप की भावना महसूस करते हुए लियो ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए टेरेंस और एला से संपर्क किया। मैंने सीखा है कि सच्ची महानता ज्ञान और करुणा के साथ नेतृत्व करने से आती है, न कि अंतहीन लालच और उत्पीड़न से। मैं अपने तौर तरीके सुधारूंगा और एक न्यायप्रिय और परोपकारी राजा बनने का प्रयास करूंगा। उस दिन के बाद से लियो ने नई बुद्धि के साथ शासन किया, अपने राज्य की भलाई सुनिश्चित की और जानवरों के बीच एकता को बढ़ावा दिया। सवाना एक बार फिर से फला फूला और एक बार लालची शेर की कहानी मुक्ति और विनम्रता और सहयोग की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानी बन गई।